हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे और मेरी दुआएं भी हैं कि आप सब अच्छे ही रहें। तो चलिए जानते हैं आज हमने क्या क्या किया। तो ये सब हम अपने व्लॉग में जानेंगे और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो उसमें अंत तक बने रहें और उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज थी गणेश चतुर्थी और इस दिन हमने रखा था अपने घर में हवन पूजन। तो हमने अपने हवन पूजन में क्या क्या किया ये हम अपने ब्लॉग में पूरा जानेंगे। तो गणेश जी की पूजा करना बड़ा ही शुभ जैसे माना जाता है, वैसे ही हमने भी सोचा आज क्यों ना हम अपने घर में हवन की विधि विधान से पूजा करें, गणेश जी को पूरे विधि विधान से माना जाए। तो हमने अपने घर में हवन पूजा रखी जिसके लिए पंडित जी भी आ चुके थे और वो हमें कह चुके थे कि हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे अपनी इस विधि को पूरी तरीके से निभाना है, हमें क्या गलती नहीं करनी है, वो सब कुछ हमें पंडित जी बता चुके थे। तो भाई हमने बिना कुछ गलती किए पूरी विधि विधान से गणेश जी की पूजा की और हमारे पूरे परिवार के सदस्य भी शामिल हो चुके थे। उन्होंने भी पूरे विधि विधान से इस पूजा को पूरा सहयोग दिया, बिना किसी भी हिचकिचाहट के, बिना किसी गलती के, सिर्फ पूजा में ही ध्यान रखा। क्योंकि पंडित जी हमें पहले ही बता चुके थे कि हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। तो हमने बिना कुछ भी गलती किए हुए अपनी पूजा को पूरे मन से किया था। और हमारे घर के कुछ सदस्यों ने गणेश जी का उपवास भी रखा था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं उपवास नहीं रख सकती क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होती है, इसलिए मैंने उपवास नहीं रखा। लेकिन मेरे घर के कुछ सदस्यों ने उपवास रखा था। उनका मानना है भगवान को खुश करना है तो उनके लिए उपवास रखा जाए और ये सही भी है, अच्छा भी होता है। इससे शरीर का वजन भी कुछ कम होता है, क्योंकि अपन अगर एक वक्त खाना नहीं खाएंगे तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, इसलिए ये सही भी माना जाता है और साथ ही भगवान भी खुश होते हैं। तो भाई हमने अपना हवन पूरा करने के बाद पंडित जी ने हमें कहा कि अब गणेश जी की आरती करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बिना देरी किए हुए पहले गणेश जी की आरती की और गणेश जी की आरती करने के बाद हमने हनुमान जी की आरती की। हनुमान जी की आरती तो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं हनुमान जी को सबसे ज़्यादा मानती हूँ और वो मेरे इष्ट देवता हैं, इसलिए उनकी आरती करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आज गणेश जी की भी आरती की हमने, जिससे रिद्धि सिद्धि गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी सब खुश हुए। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जब देवी देवताओं को माना जाता है तो वो सब खुश होते हैं। और हमने तो फिर विनायक जी को माना तो वो तो खुश होने ही थे। ये सब करने के बाद हमने तालियां भी बजाई क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा था जब हमने आरती की, ये सब कुछ किया। तो फिर हमने पंडित जी से पूछा कि हम गणेश जी को भोग लगा सकते हैं क्या। लेकिन पंडित जी ने कहा कि भोग लगाने से पहले अग्नि कुंड के आगे हमें परिक्रमा करनी होगी और उसके बाद ही हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो भाई जब तक पंडित जी नहीं बोलेंगे तब तक हम उनको भोग भी नहीं लगा सकते हैं। तो हमने भोग नहीं लगाया और हम उनके उपदेश का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो हमें कहे कि हम परिक्रमा पूरी करें और उसके बाद हम भोग लगाएं, क्योंकि उसके बाद हमें भी भोग लगाना था खुद को। तो जब तक पंडित जी हमें नहीं बोलते तब तक हम भोग नहीं लगा सकते थे। लेकिन अब हमें पंडित जी बोल चुके थे कि हम अग्नि कुंड के सामने परिक्रमा लगाकर और भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो जैसे ही हमने परिक्रमा की तब हमारे सारे परिवार के सदस्य भी शामिल हो गए, उन्होंने भी हमारे साथ परिक्रमा पूरी की। उनके बाद मैंने उन सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। तो बहुत अच्छा लगा हमें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद वैसे भी किसी दुआ से कम नहीं होता है। और उसके बाद हमारे घर में हम दोनों की भी आरती की गई, जो कि हमारी ननद ने की, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में आरता बोलते हैं। और उसके बाद हमने गणेश जी को भोजन खिलाया और उनको तिलक लगाया, उनको जल अर्पित किया।
उनको पूरे विधि विधान से माना और कहा कि अगर भगवान हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना। ये सब करके हमें बहुत अच्छा लगा। अगर हमारा व्लॉग भी आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना